तो अगर आप लोग भी कोई भी पॉलिसी होल्ड करते हो या फिर कोई पॉलिसी अगर खरीदना चाहते हो तो आप लोगों के लिए IRDAI ने एक बड़ी अपडेट दी है सरेंडर वैल्यू को लेकर के। इसके बारे में समझ लो, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि दोस्तों सरेंडर वैल्यू पहले क्या थे कि आप लोग 3-3 साल प्रीमियम्स चला रहे हो, 3-3 साल पॉलिसी होल्ड कर रहे हो, लेकिन वहां पे सरेंडर वैल्यू के नाम पे आप लोगों को एक चिंदी पकड़ा दिया जाता था और बहुत ज्यादा घाटा होता था इंश्योरेंस होल्डर का, यानी जिसने भी इंश्योरेंस खरीदा हुआ है। बाकी कंपनीज का यहाँ पे फायदा होता था क्योंकि आप लोगों को वो औने पौने दाम पे 20% आप लोगों के प्रीमियम का 30% इस तरीके से दे देती। कई सारी पॉलिसीज में तो आप लोगों की सरेंडर वैल्यू भी नहीं बनती 3 साल तक में। अब दोस्तों क्या है कि अब आप लोग कोई भी पॉलिसी होल्डर है, ठीक है, IRDAI के न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग यहां पे आप लोगों को सरेंडर वैल्यू जो मिलेगी वो 1 साल के प्रीमियम भरने के बाद मिलेगी। IRDAI ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर अगर कोई भी पॉलिसी का 1 साल का प्रीमियम भरा हुआ है और वो 1 साल के अंदर ही पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता है तो वहां पे कंपनी को सरेंडर वैल्यू देना पड़ेगा उस इंश्योरेंस होल्डर को। अभी तक क्या था कि अगर आप लोग 1 साल के अंदर सरेंडर करते हो तो कई सारे इंश्योरेंसेस आप लोगों को सरेंडर ही नहीं करने देते थे, और अगर करने भी देते थे तो आप लोगों को वहां पे पूरा का पूरा प्रीमियम का घाटा होता था, यानी कि 1 भी रुपए आप लोगों को सरेंडर वैल्यू के रूप में रिटर्न नहीं मिलती थी। लेकिन अब दोस्तों इस फ्लेक्सिबिलिटी से आप लोगों को अगर कोई भी पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो आप उस पॉलिसी को सरेंडर करके दूसरी पॉलिसी में स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या रूल्स हैं, क्या आप लोगों का प्रीमियम्स वगैरह बनता है, पहले क्या था अब क्या है, वो मैं आप लोगों को सबको समझाता हूं। तो पहले क्या था कि कोई भी इंश्योरेंस अगर आप लोग ले रहे हो 4 साल से 7 साल के बीच में सरेंडर करते हो, मान लो कि आप 50,000 का प्रीमियम पे कर रहे हो और किसी पॉलिसी को आपने 10 साल के लिए लिया हुआ है, ठीक है, तो अब उस कंडीशन में आप लोगों के लिए क्या था कि आपने अगर 4 साल में जाकर के पॉलिसी को सरेंडर करना है तो आप लोगों को जो भी आपने पॉलिसी में प्रीमियम भरा हुआ है उसका 50% और जो आप लोगों को बोनस मिला हुआ है उसका 50%, यानी कि मान लेते हैं कि आपने 4 साल तक प्रीमियम भरा है 50,000 का, तो आपने 2 लाख रुपए भरे वहां पे और 40,000 रुपए आप लोगों को वहां पे एक बोनस मिला हुआ है, हर साल 10-10 हजार रुपए करके आप लोगों का बोनस दे रहा है। तो आप लोगों की जो सरेंडर वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1,20,000 रुपए। 2 लाख का आपका 50% एंड 40,000 का 50%। तो अब दोस्तों क्या है कि अगर आप लोग अपनी पॉलिसी को 1 साल का प्रीमियम भरने के बाद करते हो तो यहां पे मैं आप लोगों को सारी कैलकुलेशन बता देता हूं। सेम आप लोगों की 50,000 का प्रीमियम और आप लोगों का बोनसेस 10,000। तो अगर आप लोग पहले साल का प्रीमियम पे करते हो और वहां पे 10,000 का बोनस मिलता है तो आप लोगों का 50,000 का 25,000 प्लस यहां पे 5,000 रुपीज आप लोगों का बोनस। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को सामने एक पूरा कैलकुलेशन मैंने रख दिया है, इसी के थ्रू अब आप लोगों को आपकी सरेंडर वैल्यू मिलेगी। तो इससे दोस्तों काफी ज्यादा हेल्प हो गई है जो भी नए पॉलिसी होल्डर अगर किसी भी पॉलिसी को लेते हैं, इवन अगर पुराने भी पॉलिसी होल्डर जाते हैं अपनी पॉलिसीज को क्लेम करने के लिए सरेंडर वैल्यू के थ्रू, तो वहां पे उनको इस तरीके के बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर देना। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो अगर कमेंट में आपके रिप्लाई नहीं मिलते तो इंस्टाग्राम पे भी आकर के हमसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक करोगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।